गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 का पाठ 10 पढ़ेंगे, जो एक कविता है और उसका नाम है कौन। मतलब इसमें कौन क्या काम करता है, किसका क्या काम है। अगर जैसे चांद नहीं होता, जैसे सूरज नहीं होता, नदियाँ नहीं होती, पर्वत नहीं होते तो क्या होता, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं कि किसका क्या महत्व है। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज, दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर चांद नहीं होता तो रात को हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब चांदनी रात होती है तभी तो हमें कुछ दिखाई देता है, बाकी हम कुछ भी नहीं देख पाते। हमें दिशाओं का भी बोध नहीं होता कि हमें किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। अगर न होता सूरज, दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर दिन में सूरज नहीं होता तो इतना उजाला, सोने सा चमकता हुआ दिन भी हमें नहीं दिखाई देता। इसलिए सूरज और चांद दोनों ही हमें रोशनी देते हैं। अगर न होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर नदियाँ नहीं होती तो क्या होता, नदियाँ नहीं होती तो लोगों की प्यास कैसे बुझती, पानी कहाँ से मिलता लोगों को। अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। पर्वत नहीं होते, पर्वतों से मीठे मीठे झरने बहते हैं, मीठे पानी के झरने बहते हैं। तो अगर पर्वत नहीं होते तो पानी के झरने कहाँ से बहते और नदियों में भी पानी कहाँ से आता। अगर न होते पेड़, भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल, बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते पेड़, भला फिर हरियाली फैलाता कौन। पेड़ नहीं होते तो धरती पर हरियाली भी नहीं दिखती, धरती हरी भरी भी नहीं लगती। अगर न होते फूल, बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। फूल होते हैं तो एकदम ऐसा लगता है जैसे धरती मुस्का रही है। तो कौन मुस्काता। अगर फूल नहीं होते तो फूलों का होना भी जरूरी है। अगर न होते बादल, नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर न होते बादल, नभ में, बादल नभ में मतलब आकाश में अगर बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष कैसे बनता, और अगर हम ही न होते तो ये सारे प्रश्न कैसे उठाते। तो नभ में बादलों का होना भी जरूरी है। इसी तरीके से सबका अपना महत्व बताया गया है। आइए अभी थोड़ी बातचीत करते हैं। अगर चांद और सूरज न होते तो क्या होता। आप सोचिए और बताइए कि अगर चांद और सूरज नहीं होता तो क्या होता। न तो रात में कुछ दिखाई देता और न ही दिन में इतना उजाला और इतना एकदम चमकीला दिन होता। सोने जैसा चमकता हुआ दिन भी नहीं होता, अंधेरा अंधेरा रहता। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? आपने कभी इंद्रधनुष देखा है, रेनबो देखा है आकाश में? इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। इंद्रधनुष कब बनता है? जब बारिश हो रही होती है और सूरज भी निकला होता है, तब सूरज की जो रोशनी पड़ती है तब वो इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और आपने कौन कौन से देखे हैं? कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए कि अगर पेड़ न होते तो क्या होता। अगर पेड़ नहीं होते तो हरियाली भी नहीं होती और हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। अगर नदियाँ नहीं होती तो क्या होता। इस कविता के आधार पर अगर नदियाँ नहीं होती तो हम लोगों को प्यासा ही रहना पड़ता, हमें पानी कहाँ से मिलता। और अगर पर्वत न होते तो मीठे झरने भी नहीं बहते। और अगर फूल न होते तो फूल क्या करते हैं, ऐसा लगता है मुस्कुराते रहते हैं, तो फूल हमें खुशी देते हैं। तो फूल होते हैं तो देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। इंद्रधनुष बनाए और रंग भरिए। आपको अपना ड्राइंग बुक में इंद्रधनुष बनाना है और रंग भरना है। इन रंगों के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। यहाँ पर 7 कलर के नाम दिए गए हैं।
लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तो इनके सामने आपको लाल रंग के आगे क्या भरना है? मेरी उम्र, साल, आप कितने साल के हैं वो लिखना है। नारंगी रंग क्या है सामने? मेरे घर में कितने लोग रहते हैं, आप कितने जने रहते हैं वो लिखना है। पीले में मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ रहती हूँ वो लिखना है। हरे हरे के सामने लिखना है मुझे कौन सी चीज़ खाना बहुत पसंद है। नीले के सामने लिखना है मेरा मनपसंद रंग कौन सा है। जामुनी कलर के सामने लिखना है मुझे ये बहुत पसंद है कौन से जानवर का नाम। बैंगनी के सामने लिखना है कि मैं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या बनना चाहते हैं आप वो लिखना है। अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। प्रश्नों को पहले ही लिख लीजिए। जैसे आप अपने भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। मम्मा से पूछ सकते हैं कि वे बचपन में क्या नटखटी करती थी। और पिताजी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। तो ये बातें आप पूछ करके और उनको ध्यान से सुनिए, याद रखिए और फिर कक्षा में आकर अपने मित्रों को वो बातचीत सुनाइए कि आपने किसके साथ कौन सी बातचीत करी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये कविता आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।